नमस्कार, मैं अजय और आज बात बड़ौदा उपचुनाव की। जैसे ही 2018-19 के अंदर विधानसभा व लोकसभा चुनाव हुए, वैसे ही पार्टी नई बनी जेजेपी पार्टी, जिन्होंने अपना दमखम भी दिखाया और हरियाणा के अंदर अपना ये दिखाया कि हमारे अंदर ताऊ देवीलाल का खून और जो रगों के अंदर नेता नहीं वो किसान का बेटा। अब बात चुनाव बड़ौदा की तो जेजेपी पार्टी से ही उम्मीदवार बने हुए अब की बार भूपेंद्र सिंह मल्लिक साहब। तो अब जान लेते हैं उन्हीं से भी अब की बार हल्का क्या विचार किए हुए, क्योंकि ये बार बार हल्के के अंदर दौरा कर चुके। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अब की बार हल्के का मन आप कहाँ टटोल रहे हैं? देखिए, बड़ौदा हल्का जो विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और अब तक जो विधायक थे कांग्रेस के थे स्वर्गवासी हो गए, जो एक लंबे समय से यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब बड़ौदा हल्का चाहता है कि कोई यहाँ से बढ़िया और स्थानीय उम्मीदवार आए तो उसको जिताकर भेजें और सरकार के से जो विकास की उम्मीद है और जो बड़ौदा हल्का की आवाज़ उठा सके, ऐसा प्रत्याशी कोई आता है तो बड़ौदा हल्का। मतलब सर, ये बड़ौदा हल्का पिछड़ा हुआ कैसे रहा? देखिए, ये क्योंकि ये तो हुड्डा का गढ़ भी देखा जाता। ये ऐसा हुआ, जो प्रत्याशी यहाँ से बन के गए हैं वो स्थानीय नहीं थे, इसलिए वो यहाँ कम ध्यान देते थे। इसलिए बड़ौदा हल्का की तरफ सभी सरकारों का रुझान अब तक नहीं रहा था। प्रत्याशी किसी पार्टी का सरकार कोई या सरकार कोई आती तो प्रत्याशी भारी होता। तो इसमें कहीं ना कहीं सभी सरकारों का पार्टियों का दोष रहा है बड़ौदा हल्का में। तो देखिए सर, फिर आपकी पार्टी भी तो जज बीजेपी पार्टी से गठबंधन के साथ में और कहीं ना कहीं आज युवा के रूप में भूमिका निभा रहे उप मुख्यमंत्री की। तो सर, आपने क्या प्लान बनाया और बड़ौदा हल्के के लिए? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने अभी काफ़ी प्रयास करके 2 कॉलेज मंजूर करवाए हैं। यहाँ जो जल भराव की समस्या थी, वहाँ स्थायी पंप हाउस बनवाकर पानी निकासी का प्रबंध किया है। और अब उनका प्रयास है बड़ौदा हल्का में 2 उप तहसीलें बनाई जाएं और 1-2 और जो शिक्षण संस्थान या CHC का निर्माण हो। जो सड़कों की बुरी हालत थी अब तक, उसके लिए भी दुष्यंत जी ने प्रारंभ कर दिया है प्रक्रिया। कईयों के टेंडर हो चुके, कई बन चुकी, कईयों पे काम शुरू हो चुका। जहाँ पीने के पानी की भारी किल्लत थी, वहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दुष्यंत जी के आदेश से ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। और जो सिंचाई की जहाँ थी एक लंबे समय से मांग थी बुटाना माइनर की, तो माइनर को भी मंजूर करवाया है, जिसका टेंडर हो चुका है। तो अब तो मलिक साहब, ये बीजेपी और जेजेपी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपना अलग अलग कैंडिडेट उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन है, तालमेल से प्रत्याशी आएगा, दोनों दलों की सहमति से एक प्रत्याशी आएगा। तो सर, इसके अंदर अगर बात की जाए भारी पलटेगी तो सर जेजेपी का रहेगा, बीजेपी का रहेगा, किसकी पार्टी के अंदर दिख जाएगी और किसके कार्यकर्ता को टिकट मिलने के आसार रहेंगे? देखिए, जेजेपी का पलड़ा भारी रहा है। यहाँ से 7 बार चौधरी देवीलाल की पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। बीजेपी तो आज तक नहीं जीत पाई है यहाँ। और प्रत्याशी का चयन तो हाईकमान ने करना है, जो हमारा हाईकमान है वो करेगा। दोनों दल बैठकर सहमति बनाएंगे। जेजेपी के कार्यकर्ता भी आप जैसे रूप के अंदर हल्के के अंदर दौरा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और वैसे ही भाजपा के अंदर भी, चाहे पहलवान की बात कर लीजिए, चाहे आपके शर्मा जी की बात कर लीजिए, और भी हैं आपके कैंडिडेट भाजपा के जो अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं। तो सर, क्या कैसे फाइट देखते हैं ये चुनाव को? देखिए, ये तो सभी जो उम्मीद करते हैं, उम्मीदवार उसी को कहते हैं जो उम्मीद करते हैं। सभी अपना दावा रखे हुए हैं। ये काम हाईकमान का है, जिसको भी उतारेगी तो लोग उसको अपने चयन करेंगे, जो भी उनके समस्याएं उठा सकता है। प्रत्याशी आने के बाद ही लोग मन बनाएंगे। मलिक साहब, मैं काफ़ी आपके हल्के के दौरे कर चुका, करीबन 17 से 18 गाँव का दौरा कर चुका। तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर जो मनों के अंदर ठेस है वो कह रही है कि आप कांग्रेस की टिकट लीजिए और वहाँ से चुनाव लड़िए। सर, आप जेजेपी पार्टी में गलत चले गए। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस वाले की होगी विचारधारा। हल्के की लोगों की आवाज़ सर।
क्योंकि मैंने 2-3 गाँवों के अंदर आपका नाम सुना, तो उन्हीं के अंदर उन लोगों ने बताया कि भूपेंद्र मल्लिक पहले कांग्रेस में थे, बाद में जेजेपी में गए थे, फिर इस तरह से कुछ बोले। ये सब के अपने अपने मत होते हैं, किसी की क्या सोचना, किसी का कुछ सोचना, ये तो सबकी भिन्न भिन्न राय है। मल्लिक साहब, अगर भाजपा से टिकट मिल जाती है, जेजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलती है, तो क्या भूपेंद्र मल्लिक अपना कहीं और प्लान भी देखेगा या फिर उसके साथ में साथ देगा? ऐसा है, हमारी पार्टी जेजेपी है, गठबंधन में है, सरकार में। ऐसी बात नहीं कि हमारा दावा कमज़ोर है, हमें पूरी उम्मीद है कि जेजेपी पार्टी से प्रत्याशी आएगा, जेजेपी की एक तरफा जीत होगी। और ये तो चुनाव की तारीख आने के बाद दोनों दल बैठकर सहमति बनाएंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन मेरे साहब, अगर बात पार्टी की वजूद की बात की जाए तो बड़ी पार्टी भाजपा देखी जाती है, ज़्यादा टिकटें भाजपा के पास हैं, तो क्या लगता नहीं कि आपको उनकी पार्टी के कैंडिडेट की ज़्यादा चलेगी? बड़ी छोटी की बात नहीं होती, गठबंधन में वही होता है जिसमें कुछ जगह, अब जैसे 2 बार मौके आ चुके हैं, दिल्ली प्रदेश में भी हमने उनकी मदद की, राज्यसभा में भी मदद की, अब हम मान रहे हैं कि अब की बार हमें मौका मिलेगा। अगर पार्टी में न मिलता मौका जेजेपी को, भाजपा मिल जाता, तो आपका कदम क्या रहेगा मलिक साहब, वो बताएं ना आप। गठबंधन है, गठबंधन में एक दूसरे मिलके चुनाव लड़ेंगे, हम भी बिल्कुल मिलके आप एक साथ दूसरे का में- सहयोग करेंगे। अब भाजपा नेताओं का साथ देंगे या फिर बिल्कुल अपने देंगे। चुनाव लड़ेंगे? कमाल कर दिया, हम पार्टी में गठबंधन में है, वो तो नेताओं की सहमति होगी, जिसको भी मौका देंगे वो एक दूसरे का साथ देंगे। तो हल्के के तो लोगों पूछने की बात। हल्के के लोगों का मन कैसे टटोल रहे हैं भूपेंद्र मल्लिक के रूप में? देखिए, जनता का, बड़ौदे हल्के की जनता का हमें पूर्ण आशीर्वाद, सहयोग, प्यार, प्रेम हमारे साथ है। तो सर, क्या लगता है कि आपको अब की बार जो जेजेपी के कैंडिडेट खड़े होंगे वो कांग्रेसी प्रत्याशी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि वर्तमान के जो विधायक थे वो गठबंधन प्रत्याशी एक तरफा जीतेगा अब की बार। यहाँ से मैं आपको, अभी हल्के में गए होंगे, तो गठबंधन प्रत्याशी एक तरफा जीतेगा। सर, जैसे 2 दिन पहले एक राजकुमार सैनी जी जागसी गांव में के अंदर आए सर, उन पर वहाँ पर विरोध हुआ और उनको हाथ जोड़कर वहाँ के गांव से वापस जाने को लेकर, सर क्या कहेंगे इसको? देखिए, जहाँ लोग, अगर गांववासी अगर नहीं चाहते तो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। अगर किसी को एतराज़ है किसी के जाने से, तो ज़बरदस्ती कहीं जाना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। सर, आपने क्या प्लान बनाया हुआ जनता के लिए? सिर्फ बड़ौदे के विकास का प्लान है हमारा। हमें मौका मिलता है तो जो बड़ौदे की समस्याएं हैं हमारे सामने, हमारे संज्ञान में, उनका प्राथमिकता के आधार से निपटान किया जाएगा। थैंक यू सर। तो हमने बात की भूपेंद्र मल्लिक साहब से, जो जेजेपी के कार्यकर्ता भी और कहीं ना कहीं अब की बार उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हो, पार्टी के अंदर आगे दिखा रहे हैं कि हम भी बड़ौदा हल्के के अंदर कार्यकर्ता अच्छे कार्य कर रहे। तो ये थी रिपोर्ट गोवाना से, आपने देखी JN न्यूज़ से अजय नायक व रवि कोहली की खास रिपोर्ट।